ठीक है, एक खसबुज है, लेकिन इसमें ट्रायंगल कितने हैं? अगर सम खसबुज है मेरे पास, अगर ये सम खसबुज है तो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? इसमें 6 ट्रायंगल हो गए। खसबुज अगर 6 ट्रायंगल हो गए, अगर सम खसबुज है, अगर सम खसबुज है तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, जितने भी ट्रायंगल अंदर बन रहे हैं वो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। क्या होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे, राइट। अब क्वेश्चन बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि भाई ये प्रिज्म है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसकी साइड कितनी है? 4 है। इसकी सारी साइड कितनी है? 4 है। मेरे पास इसकी सारी साइड 4 है तो ये सब 4 4 हो जाएगा, जो भी है सारा 4 हो जाएगा, राइट। ये सारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसके लिए आप कोई फॉर्मूला यूज करते हो? फॉर्मूला आप ये करते हो, फॉर्मूला का यूज तो होगा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में करना क्या है ये आपको समझना है। मेरे पे तो आप एक बात बताओ, एक चीज हमको बताओ कि पहले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? किसी भी 3D फिगर का, केवल मैं खसबूज की बात नहीं कर रहा हूं। आप वैल्यू निकाल लो, आप सारे आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो किसका? आप अगर आप निकाल लो कोन का, या फिर आप निकाल लो सिलेंडर का, निकाल लो आप क्यूब का, निकाल लो आप क्यूबाइड का, निकाल लो, सबके लिए एक ही है। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करना है तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है? ये होता है मेरे प्यारे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू इसकी हाइट, इनटू क्या होता है उसकी हाइट, प्लस में 2 इनटू बेस एरिया, बेस एरिया। ये किसी भी चीज का हो, ये मैं केवल इसी के लिए नहीं बता रहा हूं, ये किसी के लिए भी आप निकालो, सबके लिए एक सेम है। अब इसका ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग उसके लिए अलग, सब इसके लिए भी है। कुछ भी आंख मूंद बना दो। इसकी हाइट कितनी है? हाइट का मतलब मेरे पास ये हाइट दे रखा कितना? 8, ये 8 दिया है। तो यही मैंने पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का मतलब ये ध्यान देना, मैंने बोला आप रटते हो ना, इसी को समझोगे सब आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस किसी भी 3D फिगर का पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब कि उस चित्र का, उस 3D फिगर का आधार का परिमाप। आधार का परिमाप क्या है? क्योंकि सम खसबुज है, एक भुजा की लंबाई अगर 4 है तो 6 भुजा की लंबाई क्या होगा? 6 गुणे 4, क्योंकि ये क्या है? सम खसबुज है। तो मेरे पे तो ये सारी साइड क्या है? अगर ये सारी साइड क्या है? सेम है। तो ये तो पहले यहीं पे कंप्लीट हो गया कि भाई पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू इसकी हाइट मतलब 6 गुणे कितना? 6 गुणे 4, ये यहां पे हो गया। चलो इनटू हाइट, देखो इनटू कितना हाइट, हाइट कितनी है इसकी? 8 है, मैंने इसकी हाइट कर दिया। चलो ठीक है, प्लस में 2 इनटू क्या दिया है? बेस एरिया इनटू इसकी हाइट। अच्छा एक बात बताओ, उसका बेस क्या है? सम खसबुज है। चलो ठीक है, मान लो खसबुज आपको सम खसबुज का नहीं पता, लेकिन आपको पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? आप बोलोगे √3/4 का स्क्वायर। तो भाई एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कितने? ये तो पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है। तो मैंने मेरे पास गुणे 6 √3/4a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे साइड का स्क्वायर कितना है? 4 चौके 16। समझ आया कि नहीं आया? बात खत्म हो गई और उसमें कुछ है ही नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों इस कुछ में है नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब एक बात बता दो मेरे को, मेरे पे तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको 4 4 4 चौके 16, ये कट गया। अब एक बात समझना, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? इस चीज को आपको समझना है। देखो यहाँ पे 8, देखो 8 8 को कितना? 8 कितना? 6 चौके 24। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर दो? 24। देखो यहाँ पे देखो क्या है? 4 कितना बचा? 12 12 12 चौक 48, मतलब 48 आप कॉमन ले लो। देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन है, ये 4 है, ये 6 है और ये 2 है। तो पहले यहाँ पे 48 आप निकालो बाहर। अगर 48 बाहर निकालोगे तो देखो यहाँ पे ये 48, यहाँ पे यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। ये 4 बच जाएगा क्योंकि 6 देखो 6 चौके 24, देखो 6 चौके 24। मेरे पे ध्यान समझना यहाँ पे, अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे बस यहाँ पे देखना 6 चौके 24, यहाँ से 2 निकालोगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे आप निकालोगे तो सारा निकल गया तो ये √3 बच जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से अब क्वेश्चन कितना बड़ा है, उसका सॉल्यूशन कितना छोटा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीजों को आप कैसे ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, फॉर्मूला रट के या कुछ भी करके, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा मेरे पे तो ये क्या है? ट्रायंगल है, क्योंकि सम खसबुज है, अष्टभुज हो जाए, टेट्रागन हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबके लिए यही कहानी है।